ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नोट के बारे में। डिजिटल क्रांति ने देश की अर्थव्यवस्था को यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट से पूरा खेल बदल दिया है। हम हर महीने 20 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश में नकद की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आरबीआई के अनुसार मुद्रा की मांग 42.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हर साल नोट छापने और खराब नोटों को नष्ट करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या इसका कोई बेहतर समाधान है? हाँ, प्लास्टिक के नोट। ये नोट ज़्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। कई देशों में प्लास्टिक के नोट काफ़ी ज़्यादा चलन में हैं। अब भारत सरकार भी इसको लेकर सजग हो गई है और आने वाले दिनों में प्लास्टिक के नोटों को जनता तक पहुँचाने का प्लान है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि प्लास्टिक के नोट भारत के लिए क्यों जरूरी हैं और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। यूपीआई की क्रांति के बावजूद नकद क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों, यूपीआई ने सच में भारत को डिजिटल बना दिया है। छोटी बड़ी दुकानों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक मोबाइल से पेमेंट हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और गांव के लोग अभी भी नकद से ही लेन देन कर रहे हैं। इंटरनेट न होने, बिजली चले जाने, फ़ोन चार्ज न होने या सर्वर डाउन होने की वजह से नोट काफ़ी काम आता है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि नकद की मांग हर साल 11.5% से लगातार बढ़ रही है। 2024-25 में नोट छापने पर 6,372 करोड़ रुपए खर्च हुए और 23.8 अरब खराब नोट नष्ट किए गए। मतलब हर साल भारी भरकम पैसा सिर्फ नोट छापने और चलाने में चला जाता है। प्लास्टिक नोट आखिर है क्या? दोस्तों, प्लास्टिक नोट असल में पॉलीप्रोपाइलीन नाम के स्पेशल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। देखने में बिल्कुल नॉर्मल कागजी नोट जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये नोट पानी में भीगने पर ख़राब नहीं होते, गंदगी लगने पर भी आसानी से साफ़ हो जाते हैं और फटते भी बहुत कम हैं। इनकी उम्र सामान्य नोटों की तुलना में 5 से 7 गुना ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब एक नोट कई साल तक चल सकता है। तटीय इलाकों में नमी, धूल भरे राजस्थान हो या ठंडे इलाके हों, हर क्षेत्र में यह नोट आसानी से टिक जाते हैं। अब थोड़ा इन प्लास्टिक के नोटों के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। इसका सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है लंबी उम्र। कागजी नोट जल्दी फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नोट लंबे समय तक नए जैसे रहते हैं। इससे सरकार को हर साल नोट छापने पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये है कि इससे सुरक्षा बढ़ जाती है। आजकल नकली नोटों की समस्या बहुत बढ़ गई है। प्लास्टिक नोटों में खास माइक्रो ऑप्टिक फीचर्स, होलोग्राम और स्पेशल स्याही लगाई जाती है। इनकी नकल करना जालसाजों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। आम आदमी भी आसानी से प्लास्टिक नोटों की पहचान कर सकता है कि वो असली हैं या नकली। इसका तीसरा फायदा ये है कि ये नोट ज़्यादा स्वच्छ होते हैं। चिकनी सतह होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस आसानी से इन पर टिक नहीं पाते हैं। खासकर अस्पताल और बाजार और पब्लिक जगहों पर ये बहुत उपयोगी साबित होंगे। दुनिया पहले से ही इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, प्लास्टिक नोट कोई नई खोज नहीं है। दुनिया के लगभग 60 देश पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों में प्लास्टिक मुद्रा आम है। ये देश सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। कम खर्च, ज़्यादा सुरक्षा और कम नकली नोट। भारत भी 2009 से इसके बारे में सोच रहा है। 2012 में कोच्चि, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में 10 रुपए के प्लास्टिक नोट का ट्रायल भी हुआ था, लेकिन वो योजना बीच में ही अटक गई। अब समय आ गया है कि हम इसे दोबारा गंभीरता से लें और शुरू करें। आपको हम नोट छापने के थोड़ा तरीके के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आरबीआई को घरेलू छपाई की क्षमता बढ़ानी होगी। नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी के नोट छापने की जगहों को प्लास्टिक नोट छापने के लिए तैयार करना पड़ेगा। भले ही शुरू में किसी विदेशी देश से टेक्नोलॉजी लेनी पड़े, लेकिन लंबे समय के लिए हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कदम चरणबद्ध तरीके से शुरुआत। सबसे पहले 10 और 20 के नोट के ट्रायल शुरू किए जाएं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और जल्दी ज़्यादा खराब होने वाले नोट हैं। तीसरा, अलग अलग मौसम और शहरों में टेस्टिंग। नमी वाले, गर्मी वाले और ठंड इलाकों में इन नोटों को आजमाया जाए। और चौथा, एटीएम मशीनों को अपग्रेड करना। बैंकों और एटीएम कंपनियों के साथ मिलकर समय सीमा तय करनी होगी। और पांचवा, जनता को जागरूक करना। प्लास्टिक नोट कैसे पहचानें, कैसे चेक करें, ये जानकारी आसान भाषा में हिंदी, बंगाल, तमिल और तेलुगु जैसे भाषाओं में गांव-गांव तक पहचाननी होगी। जब पुराने या प्लास्टिक नोट वापस आएँ तो उनका सही तरीके से निपटान करना भी जरूरी होगा। पर्यावरण के हिसाब से प्लान बनाना होगा ताकि इन्हें रिसाइकिल किया जा सके। इससे प्लास्टिक वेस्ट भी कम होगा। कई लोग कह रहे हैं कि यूपीआई इतना आगे बढ़ गया है तो प्लास्टिक नोट पर समय क्यों बर्बाद करें। ये तर्क सही लगता है, लेकिन पूरी सच्चाई सही नहीं है। हमारे 7 लाख गांव में अभी भी कई जगहों पर इंटरनेट पहुंचा नहीं है। बुजुर्ग, मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग नकद पर ही निर्भर हैं। बिजली चली गई, फ़ोन बंद हो गया या नेटवर्क डाउन हुआ, तब भी नोट ही काम आता है। यूपीआई और नकद एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। दोनों को मिलाकर चलाना होगा। दोस्तों, आज भारत एक
नए मोड़ पे खड़ा है। हमें सिर्फ आज की ज़रूरत नहीं, आने वाले 10-20 सालों की चुनौतियों को भी देखना होगा। प्लास्टिक नोट सिर्फ एक सामग्री बदलने का तरीका नहीं है, ये है पैसे का बेहतर इस्तेमाल, नकली नोटों पर लगाम, कम खर्च, ज़्यादा सुरक्षित मुद्रा। शुरू में ज़्यादा खर्च लगेगा, लेकिन आने वाले सालों में हज़ारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। प्लास्टिक नोट भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। आरबीआई और सरकार को अब ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर सही तरीके से प्लानिंग की गई तो न सिर्फ पैसे की बचत होगी, बल्कि आम आदमी को भी ज़्यादा सुरक्षित और टिकाऊ नोट मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को प्लास्टिक नोट लाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।